चलिए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। लखनऊ के अकबर नगर में जिस जमीन पर कभी भूमाफियाओं का कब्जा हुआ करता था, उसे कब्जा मुक्त कराकर सीएम योगी ने वहां पर वृक्षारोपण किया और पहले बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटाया गया और फिर उस जगह पर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने वृक्षारोपण और फिर एक बड़ा ऐलान भी किया। सीएम योगी ने कहा है कि अकबर नगर अब सौमित्र वन के नाम से जाना जाएगा। सौमित्र वन के साथ ही शक्ति वन भी बनेगा। आगे सट जाइए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज की ये तस्वीरें जब वृक्षारोपण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। इन लोगों ने जमीन के धंधे के साथ जुड़ करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम किया और भूमाफिया बन करके लोगों को ठगने का काम किया। ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करते, एफआईआर लॉन्च कराते, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट लड़ करके लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज इसे खाली करवाया है। और खाली करवाने के बाद जहां पहले अकबर नगर के नाम पर यहां पे पॉल्यूशन का एक माध्यम बना हुआ था, आज वहां पर भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पे सौमित्र वन का आज यहां पर गठन हुआ है। ये जो जितने भी पेड़ लगाए जा रहे हैं ये सौमित्र वन ही हैं। ये सौमित्र वन के ही हो रहे हैं। हरशंकरी के एक वाटिका मुझे भी यहाँ पे लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और महोबा में पेट्रोल पंप कर्मचारी पर हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला शहर कोतवाली इलाके का है। 3 दिन पहले पेट्रोल पंप में घुसकर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया था। हमले में कैशियर गंभीर रूप से घायल हो गया था। एटा में कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद में खाई में पलटी कार और हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 7 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। एटा आगरा रोड की घटना। झांसी में बारिश के बीच में अंतिम संस्कार का वीडियो वायरल हो रहा है और मामला फुटेरा गांव का है। गांव के प्रधान का आरोप है कि गांव के कुछ दबंग लोग शमशान की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए शमशान घाट पर टीन शेड नहीं लगाने दे रहे हैं। प्रधान ने डीएम से गुहार लगाई है। मतलब हर साल किसी न किसी की डेथ होती है तो बरसात में बहुत दिक्कत होती है। उसका 18 में एक नंदलाल कुशवाहा की मृत्यु हो गई थी, तो उनको जलाने गए वहाँ पर, तो जैसे उनकी आई वो आग लगाई 5 पानी की तेज आया, उनको बचाने के चक्कर लोग बाग गाँव बाहर सब परेशान हुए। वो बनवाने जाते तो दमंग लोग परेशान करते। शाहजहांपुर में नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी के घर में घुसकर लूट की और मामला मिश्रीपुर का है। घर में घुसकर बदमाशों ने बेटे पर असला तान दी थी और फिर लाखों के जेवर और 1,70,000 रुपए कैश लेकर फरार हो गए। व्यापारी ने बताया कि 5 नकाबपोश बदमाश घर में जेवर और नकदी लूटने के बाद में चले गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। कितना होगा? यहाँ हम रात सोए हुए थे, करीब 2 के 2:30 के बीच में उन लोगों ने आके हमें इसे नीचे दबोच लिया। यहीं पे मेरे बच्चे 2, बीवी लेटी हुई थी और ऐसे दबोच के तमंचे लगा दिए। 5 लोग थे, 3 लोग बेड पे थे और 2 लोग बाहर थे। उन लोगों ने तमंचे लगा के उधर से किवाड़े खुलवाए, बच्चों को निकलवाया। बच्चे इसमें सब बैठे रहे, तमंचे लगे रहे, उन लोगों ने तो लगाए रहे वो लोग। फिर वो पूरा कमरा वो वाला छाना, उसके बाद फिर ये वाला कमरा सब खोला। अलमारी की चाबी हमने नहीं दी तो उन्होंने मेरे बेटे के ऊपर तमंचा लगा दिया। मेरा बेटा 7 साल का है, उसके ऊपर तमंचा रख दिया तो हमें चाबी देना पड़ी। चाबी दी, लॉकर की जेवर जितना था सब निकाल लिया उन्होंने।
और चलिए सीधा रुख करेंगे गोरखपुर का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौधारोपण करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, आज एक रिकॉर्ड बनेगा उत्तर प्रदेश में और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। वृक्षारोपण उन्होंने किया, इससे पहले भी कई सारे कार्यक्रम में शामिल हुए थे, पौधारोपण भी किया और इसके अलावा उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस अभियान को चलाया जा रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई सारे कार्यक्रम कर रहे हैं और साथ ही लोगों से भी उन्होंने पेड़ लगाने की अपील की है ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं गोरखपुर से, तस्वीर हाँ पौधारोपण किया और इससे पहले लखनऊ के अकबर नगर में भी का भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। तो एक दिन में 36 करोड़ 50 लाख पौधारोपण उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, जिसको लेकर न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, भी अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे हैं, पौधारोपण कर रहे हैं और लोगों से भी पेड़ लगाने की अपील कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ में गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी सीएम के साथ में मौजूद और अभियान का नेतृत्व हर जिले में सरकार के और साथ ही जनप्रतिनिधि कर रहे हैं और लोगों से भी पेड़ लगाने की अपील कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के बाद में किए गए मन की बात प्रोग्राम में इस अभियान का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि अपनी मां को याद किया जाए और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री ने लोगों से भी पेड़ लगाने की अपील की थी और मंच पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री और थोड़ी देर में संबोधन भी होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को याद करते हुए इस अभियान का जिक्र किया था। तो पीएम ने मां के रिश्ते और पर्यावरण पर कहा था कि इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है और उन्होंने इस अभियान का नाम दिया था एक पेड़ मां के नाम और साथ ही लोगों से भी इस अभियान में जुड़ने की अपील की थी। और उसी अभियान को यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ा रहे हैं और आज यूपी में लक्ष्य रखा गया है 36 करोड़ 50 लाख पौधे आज एक ही दिन में लगाए जाएंगे और अलग अलग क्षेत्र में सांसद और साथ ही जनप्रतिनिधि पौधारोपण कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये गोरखपुर की तस्वीरें हैं, कुछ ही देर पहले की तस्वीर, जहां मुख्यमंत्री और साथ ही गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने पौधारोपण किया। तो यूपी के सभी 18 मंडलों में पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके लिए सभी विभागों को भी पौधारोपण का लक्ष्य दिया गया है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, दूसरी तस्वीर है ये थोड़ी ही देर पहले की तस्वीर है जब मुख्यमंत्री ने पौधारोपण किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस पहुंचकर अगले साल होने वाले महाकुंभ को लेकर बैठक की और साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने डेडलाइन तक सभी काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद में सीएम योगी कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के बहादुरगंज स्थित घर पहुंचे, जहां पर नंदी के बेटे अभिषेक और बहू कृष्णिका को आशीर्वाद दिया और शादी की शुभकामनाएं भी दी। इससे पहले सीएम योगी ने प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की थी। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर है महाकुंभ को लेकर बैठक जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने की, दूसरी तस्वीर है मंदिर की जहां मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की थी और साथ ही तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी के घर पर पहुंचे थे, उनके परिजनों से मुलाकात की। खबर हापुड़ से है। चेकिंग के दौरान में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग बंद दुकानों और साथ ही मकानों को निशाना बनाते थे। कब्जे से पुलिस ने 74,000 कैश और साथ ही चोरी का सामान भी बरामद किया। साथ ही चोरी की इन्वर्टर, बैटरी और तमंचा भी बरामद किया। दोनों के खिलाफ में पहले से 12 मुकदमे दर्ज हैं।
और कावड़ रूट पर दुकान पर पहचान के बाद में वाराणसी से विधायक और साथ ही मंत्री रविंद्र जायसवाल ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम के बाहर मुस्लिमों की दुकान पर भी पहचान उजागर करने की मांग की है। कहना चाहूँगा काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास भी इन दुकानदारों को नाम लिखना चाहिए, क्योंकि हमको बताया गया है कि विश्वनाथ मंदिर के सामने 2-3 दुकान है। वह दुकान अल्पसंख्यक लोगों का है, मुसलमानों का है। वह दूध माला बेचते हैं, दूध बेचते हैं, माला बेचते, फूल बेचते हैं। अब उनके मन में एक आस्था में चोट पहुँचता है कि अगर शुद्ध हमारा दूध मिल रहा है ठीक है, अगर शुद्ध नहीं मिल रहा है तो आस्था को चोट पहुँचती है। ऐसी स्थिति में वहाँ भी नाम प्लेट लगाना चाहिए। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।